दोस्तों बहुत से जो अमेज़न सेलर होते हैं उनका अकाउंट जो होता है वो माइनस में हो जाता है। अब वो माइनस में जो होता है उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। लाइक वो अपने अकाउंट पे एडवर्टाइज़मेंट चला रहे हैं या कोई रिटर्न्स को लेकर उनका जो है पैसा जो है वो माइनस में हो रहा है। अब सेलर लोगों को क्या होता है कि वो अपना जो है कंटिन्यू अकाउंट नहीं चला पाते हैं अमेज़न पे, जिसकी वजह से क्या रहता है उनकी सेल आनी स्टॉप हो जाती है। वो अपना एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं चला पाते हैं और वो जो है अपने अकाउंट को आगे ग्रो नहीं करा पाते हैं। इवन कोई भी किसी भी तरीके की जो है वो उस पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका जो अकाउंट माइनस में होता है उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों क्या होगा, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इसमें मैं कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना जो है अमेज़न का जो अकाउंट माइनस में उसको पॉजिटिव करेंगे। तो चलो अब मैं आगे इस प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों इसके लिए देखिएगा, ये मेरे पास एक सेलर अकाउंट है। इस अकाउंट में आप देखिएगा कि जो बैलेंस है सेलर का वो -67,639 रुपये में है। तो लगभग ये इनका 68,000 रुपये जो अकाउंट है वो माइनस में है। अब इस अकाउंट को जो है इसको पॉजिटिव में लाना है। अब पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बैलेंस जो है हम इस बैलेंस को यहाँ पर देख लेते हैं। ये बैलेंस जो है हमारा वो 67,639 रुपये है। तो हम इस बैलेंस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा, जिसको हम पेमेंट डैशबोर्ड भी कहते हैं। अब पेमेंट डैशबोर्ड पे आने का एक तो ये तरीका है जो मैंने आपको बताया है, और दूसरा तरीका इसका एक ये भी है कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड मेन्यू में जाएंगे और जाने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको जो है पेमेंट्स पे यहाँ क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेम इसी तरीके का इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो हमारा बैलेंस था टोटल वो देखो ये रहा यहाँ पर -67,639 रुपये, जो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। अब इस बैलेंस को जो है हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि इतना जो बैलेंस है हमारा वो किन किन पेमेंट्स में जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक है या सीओडी पेमेंट्स है वो माइनस हुआ है। तो यहाँ पर 67,639 जो बैलेंस है आपको दिखा देगा कि ये यहाँ पर जो है ये हमारा जो बैलेंस था क्रेडिट हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो हमारी पेमेंट्स है वो है 57,217 रुपये। मीन्स जो बैलेंस हमारा माइनस हुआ उसमें जो हमारा जो बैलेंस है वो 57,214 रुपये माइनस में है। और जो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजेक्शन है, जो रिफंड्स वगैरह हमारे बने हैं, वो 10,424 रुपये है। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारा 67,639 रुपये बनता है। अब क्या है कि यहाँ पर हमें पैसा पता लग चुका है कि हमारा रिफंड से जो हमारा माइनस में गया वो 10,000 रुपये गया है। और जो हमारा जो हमने एक्सपेंसेस वगैरह करे हैं, मार्केटिंग पे हमने अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह लगाए हैं, तो उनसे जो हमारा माइनस में हुआ वो हुआ 57,214 रुपये। अब टोटल बैलेंस हमारे पास जो है वो है 67,639 रुपये, जो कि हमें इसको यहाँ पर पॉजिटिव करना है अकाउंट्स को। ये देखिएगा यहाँ पर ये बैलेंस भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो दो तरह के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको दोनों की दोनों जो पेमेंट्स है यहाँ पर अमेजोन को देनी पड़ेंगी। अब देने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन है कि सबसे पहले आप कौन सी पेमेंट्स देना चाहते हैं। सपोज करो ये वाली पेमेंट्स आप देना चाहते हैं तो इस पेमेंट्स पे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट्स बनानी है, मतलब पेमेंट्स आपको जो है अमेजोन को ट्रांसफर करनी है। अब ट्रांसफर करने के तरीके क्या है, वो ये है कि आप जो है उनको जो पैसा दे सकते हैं वो दे सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं। अब एनईएफटी करने के लिए आपको क्या होगा, अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए जो कि अमेजोन की होनी चाहिए आपके पास में। तो वो सारी की सारी डिटेल्स देखो ये रही, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दी है। यहाँ पर जो अमेजोन का जो ऑफिशियल सेलर पोर्टल का जो नंबर है, जो फाइनेंशियली नंबर है वो है इनका बैंक अकाउंट। ये डिस्ट के बैंक अकाउंट है इनका। और अकाउंट नेम देखो किस नाम से, अमेजोन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अकाउंट टाइप है इनका करंट अकाउंट, और अकाउंट नंबर भी देखो यहाँ पर ये रहा। अब यहाँ पर जो अकाउंट नंबर इनका स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 9916 से, और बाद में ये कह रहे हैं मर्चेंट टोकन आईडी। अब मर्चेंट टोकन आईडी जो है वो क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक न्यू टैब जो है वो ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये रहा। अब मर्चेंट टोकन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपका जो है सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह दिखेंगे, आप यहाँ पर
एक बार हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार हम बिजनेस इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। यहाँ पर ये डैशबोर्ड की जो है हमें इन चीज़ों की जो है परमिशन नहीं मिली है सेलर की तरफ से। तो बेसिकली क्या होता है, आपका मर्चेंट टोकन अकाउंट है जो आपको स्टोर इन्फॉर्मेशन से मिल जाएगा। तो आपको जो है यहाँ से इन्फॉर्मेशन से अपना मर्चेंट टोकन नंबर लेकर, और यहाँ पर आपको जो है अकाउंट के साथ साथ ये जो है अपना मर्चेंट टोकन नंबर लगाएंगे, और बाद में एनबी लिखकर ये इनका जो आईएफएससी कोड है और ये स्विफ्ट कोड है, ये सब करने के बाद में आप इन पर पेमेंट्स कर देंगे। और पेमेंट्स करने के बाद में क्या है, ये इनको इन्होंने बताया हुआ है कि वायर ट्रांसफर पेमेंट दैट टेक्स, कोई भी पेमेंट जो है वो 3 से 5 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा क्रेडिट होने के लिए। इन केस अगर वो पेमेंट क्रेडिट नहीं होती है 5 दिन के अंदर अंदर, तो आपको जो है इस दिए गई मेल आईडी पे जो है अमेजोन को मेल करना है। और इनको क्या चीज़ें चाहिए, एक तो आपका प्रूफ चाहिए पेमेंट का, जो भी पेमेंट आपने करी है उसका स्क्रीनशॉट देना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है, पेमेंट अमाउंट बताने कितनी पेमेंट की है आपने, रेफरेंस कोड अगर कोई ट्रैकिंग आईडी है तो वो भी दे दीजिएगा, डेट और टाइम पेमेंट ये सब दे देना है आपको। तो इस तरीके से आपका जो है अकाउंट जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। एक दूसरा मेथड है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई चलो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि एनईएफटी जो है हमें पेमेंट्स नहीं करनी है। तो दूसरा मेथड आपके लिए ये है कि आप क्या काम करेंगे, आप जो है एक चेक बनाएंगे। चेक बनाने के लिए ये देखिएगा यहाँ पर ये डिटेल्स इन लोगों ने दी हुई है, किस नाम से आपका चेक बनेगा, इस नाम से चेक बनेगा, और ये फ़ोन नंबर भी है। और आप जो है इसको सेंड कर देंगे चेक को इस एड्रेस पे, ये कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है, अगर आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको मर्चेंट टोकन आईडी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे। तो जिस अकाउंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर जो है एक्सेस मुझे नहीं मिला हुआ है, बाकी तरीका यही है कि आप अपना यहाँ से मर्चेंट टोकन आईडी निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरीके से आप जो है अपनी पेमेंट्स जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करके अमेज़न को पे करके अपने अकाउंट को पॉजिटिव करेंगे। अब बात करते हैं फिर से, हम यहाँ पर पेमेंट्स पे चले जाते हैं। पेमेंट्स पे जाने के बाद में अभी हमने जो पे करने का मेथड बताया था आपको, रीपे बैलेंस, ये बताया था कि 57,000 रुपये में पे करना है। अब जो दूसरा हमारा बैलेंस बचता है वो है 10,000 रुपये। तो आपको 10,000 रुपये जो पे करने हैं वो भी इसी तरीके से करने हैं। रीपे बैलेंस में चले जाएंगे और यहाँ पर सेम वही डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप चाहे तो यहाँ से चेक से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो एनईएफटी कर सकते हैं, दोनों मेथड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से आप जो है अपना अमेजोन अकाउंट जो कि आपका माइनस में चला गया है उसको पॉजिटिव में लाएंगे, अपने पैसा जो है जो अमेजोन का ड्यू है हमारे ऊपर उसको ट्रांसफ़र करके। तो इस तरीके से आप जो है अपनी सेलिंग जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट जो है अमेजोन का वो चला सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आपको आती है या कोई भी आपकी क्वेरी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरों सेलर तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इसको देखकर बेनिफिट उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी अपडेट्स आपको मिल सके। इन केस किसी भी सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल या मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।